यीशु मसीह के अजीम नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। God is the only way खुदावंद वो अजीम रास्ता है to find the authentic personal peace जो हमें एक अजीब किस्म का इत्मीनान दे सकता है in the crisis in this world. इस मुश्किल हालात में, तंगी के हालात में सिर्फ हमारा खुदावंद है जो हमें इत्मीनान देता है। Bible always teaches us that Christian life is one of the constant growth. बाइबल मुकद्दस हमें इस बात की तलकीन करती है, सिखाती है कि मसीही जिंदगी एक अच्छा और सिराते मुस्तकीम रास्ता है। When you are born again, you are born into God's family. जब आप खुदावंद यीशु मसीह में नई पैदाइश हासिल करते हैं तो आप खुदावंद के खानदान में पैदा होते हैं। Our God's will is that you will grow physically and become mature in Christ. हमारे खुदा की मर्जी ये है, आसमानी बाप की मर्जी ये है कि हम मसीहत में जिस्मानी तौर पर तामीर होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में एक कामयाब जिंदगी बसर करते हैं। If you read 2 Peter 3:18, आइए हम दूसरा पत्रस उसके तीसरे बाब की 18वीं आयत पढ़ते हैं। we can see, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. आइए पढ़ते हम दूसरा पत्रस तीसरे बाब की 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब्दुलाबाद तक होती रहे। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. This passage is indicating us that we should have the steady development, constant enlargement and increasing our wisdom. इस आयत में हमें इस बात का पता चलता है कि हमें मुसलसल तरक्की करनी है और हमें ईमान में, वफादारी में मुकम्मल तौर पर खुदावंद के हाथों में रहना है और खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में बढ़ते और तामीर होते जाना है। Hallelujah. Today we will discuss about the demonstration of a Christian life. आज हम इस बात को सीखेंगे कि एक मसीही कामयाब जिंदगी क्या है, उस बात को हम देखेंगे। Let us pray. आइए दुआ करते हैं। Our heavenly Father, thank you for your loving, thank you for your grace in our life. Hallelujah. Now we are trying to discuss about your word, Lord. Please give us your grace, give us your guidance from the Holy Spirit, so that the speaker and listener can understand your word and they can get your joy and happiness in your life. Thank you for this great opportunity to share your message to others. Hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus I pray. Amen. आमीन, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You know that for a Christian life we need the certain rules. हमें पता है कि मसीही जिंदगी के कुछ खास कवानीन हैं। And whenever we are Christian, we should follow our Lord. जब हम बहसीत मसीह हमें आसमानी बाप को और खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना है। We should have the goal to success in our life. हमारे पास बहुत सारे गोल होते हैं जिसको फॉलो करके, जिसके पीछे पीछे चलकर हमें कामयाब मसीही जिंदगी बसर करनी है। You can see the game, and whenever we are driving a car, whenever cooking food, and we are working in an organization, or whenever we are flying a plane, we should have the certain rules. आपको पता है कि जब हम खेल कूद करते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लोग एरोप्लेन चलाते हैं, या कोई भी काम करना, आपका ऑफिस भी है, उसके अंदर खास मखसूस किस्म के कवानीन है जिसको फॉलो करना, जिसकी ताबे फरमानी करना इंतहाई जरूरी होता है। On the other hand, every living beings needed the food to serve, to grow and mature. और इस बात का हमें पता है कि जो भी जिंदगी, जिस शख्स के अंदर जिंदगी है, हर मुतनफ़्फ़िस को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। As a human being, जैसे हम इंसान हैं, we feel weak whenever we are hungry. जब हम भूखे होते हैं तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। And that time our brain giving the signal that we need food. तब हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है, इंतबाह करता है, बताता है कि कुछ खाना चाहिए। We feel hungry, we need the food, and food is essential for our strength, for our health condition normal, and our normal immune system. जैसे हम कह सकते हैं कि खाना हमारे लिए जरूरी है। जब हम भूखे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है हमें एक इंतबाह करता है, सिग्नल देता है कि हमें कुछ खाना चाहिए ताकि हमारा जिस्म जो है वो कमजोर ना पड़ जाए।
same like this, the Holy Spirit also a person dwelling with us. इस तरह पाक रूह एक शख्सियत है जो हमारे अंदर बसता है, वो हमें इंतबाह करता है जब हम कमजोरी की हालत में होते The हैं। Holy Spirit also need the food. रूहुल कुद्स को भी खाने की जरूरत है। As we nurture ourselves, and the Holy Spirit also need the same. इसी तरह जैसे हम जिस्म को खाने की जरूरत है, हमारी रूह को भी एक खुराक की जरूरत होती है। We are a Christian and we are the branches of Jesus Christ. हम एज अ मसीही होते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह की शाखें हैं। That is why we should need to follow the rules of Jesus Christ. इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के उन रूहानी असूलों को अपनी जिंदगी में उसको पाना है। This is required for our good spiritual health. और ये हमारी रूहानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। That is why our life must be have a demonstration life for all of my surroundings. इसलिए हमारी जिंदगी को वो उन तमाम चीजों की डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, उन तमाम चीजों के कवानीन चाहिए जिससे हमारी रूहानी जिंदगी जो है Let वो us see तब्दील what होती is है। required in our daily life. आइए हम देखते हैं कि हमारी रोजाना जिंदगी में क्या क्या चीजें हमें चाहिए। If we analyze the Bible, we can see many things as the rules from Jesus Christ. अगर हम बाइबल को उसको पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजें हमें चाहिए। But we need read Bible on a regular basis. हमें बाइबल को उसको रोज पढ़ने की जरूरत है। If we see Matthew 4:4, अगर हम मत्ती की जो चौथे बाब चौथी आयत को पढ़ते हैं, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब में कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। Also, if we see Hebrew 4:12, अब इब्रानियों का खाता प्लीज निकाले, चौथे बाब की 12वीं आयत पढ़ेंगे। for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। We see the word of God is the food for spiritual health. हमें पता है कि खुदा का कलाम हमारी रूहानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। And if we see 2 Timothy दूसरा तिमोथी से हम पढ़ते हैं 3:16 to 17. तीसरे बाब की 16 to 17. 16वीं और 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। All दूसरा scripture तिमोथी is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. हर एक सहीफा जो खुदा के अल्हाम से है, तालीम और अल्जाम और असलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों, for the spiritual growth, रूहानी जिंदगी की तामीर के लिए need to hide the word of God. खुदावंद यीशु मसीह के इस जिंदा कलाम में छिपने की जरूरत है। In our hearts, that is comforts, that is guides, that is corrects, that is encourage all there that we need. हमारा दिल को मुतमिन होना चाहिए और हमें उस कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई मिलनी चाहिए और इसी कलाम से हमें करेक्शन मिलती है, हमारी तरबियत होती है, हमारी असलाह होती है और इसी कलाम के वसीला से हमारी हौसला अफजाई होती है। Hallelujah. So we should read the Bible on a regular basis. हमें खुदा के जिंदा कलाम को हर रोजमर्रा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत है। And we should have the connection with the God. और दूसरी बात यह है, हमारा राब्ता आसमानी बाप के पास साथ होना चाहिए। There is no other system except the prayer. दुआ के अलावा और कोई जरिया नहीं है जिसके साथ हम आसमानी बाप से बात कर सकते हैं। So we should pray and understand the secret of prayer. हमें दुआ करनी है और उसके साथ साथ
दुआ के अंदर छिपी हुई जितने भेद हैं उसको जानने की जरूरत है। We also know that prayer is the key of communication. हमें पता है कि दुआ एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी कुंजी है जिससे हम आसमान को खोल सकते हैं और इस कुंजी के साथ हम आसमानी बाप से बातें कर सकते हैं। We can see the God's promises to Jeremiah 29:12. हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 बाब 12 लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. तो मेरा नाम लोगे, मुझसे दुआ करोगे, फिर मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारी सुनूंगा। What is prayer? We can see Philippians 4:6. आइए हम दुआ के बारे में देखते हैं। फिलिपियों का खत उसका चौथा बाब और छठी आयत में लिखा है, Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। You can see the good prayer from King David. हम दाऊद बादशाह की दुआ के बारे में सीख सकते You हैं। can see Psalms 102 verse 17. 102 ज़बूर की 17वीं आयत को हम देखते हैं। He will respond to the prayer of the destitute. He will not despise their plea. यहाँ पे लिखा है, उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। Jesus is the best example of prayer. खुदावंद यीशु मसीह ऐसी मिसाल है दुआ की। He has demonstrated how to pray in all aspects. उसने किस तौर पे हमें डेमोंस्ट्रेट किया, तरीका बताया कि दुआ किस तरीके से करनी चाहिए। This prayer now decreased from our churches. आज हमारे चर्चेस में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे घरों में इस दुआ की कमी हो गई We है। should increase the prayer time. हमें दुआ के वक्त को ज्यादा बढ़ाना है। If we see Acts 1:14, हम अमाल पहले बाब 14 को पढ़ेंगे। there we can understand the disciples was together and prayed for a long time. वह यहाँ पे देख सकते हैं कि शागिर्द और कुछ औरतें कितने लंबे अरसे के लिए दुआ कर रही And थी। they were gathered there almost 120%. ये 120 की जमात सब मिलकर दुआ कर रहे थे। We can see that every prayer has its answer. हर दुआ का जवाब मिलता है। Whether it can yes or no or please wait. इसको हम ये कह सकते हैं, कभी खुदा हमें कहता है कि मैं दे दूंगा, कभी खुदा नहीं का जवाब देता है और कभी खुदा कहता है कि जस्ट वेट, इंतजार करें, मेरा इंतजार करें। So as per God's promise, every prayer has its answer. खुदा के कलाम के मुताबिक हर दुआ का हमें भला जवाब मिलता है। After that we can see that we need the power. इसके दुआ के बाद हमें क्या चाहिए? कुव्वत चाहिए। Without power we cannot serve to the Lord. बगैर कुव्वत के लिबास के हम आसमानी बाप की खिदमत नहीं कर सकते। Only the power we can get from the Holy Spirit. और ये पावर कहाँ से मिलती है? खुदा के पाक रूह से, पवित्र आत्मा से ये पावर हमें If मिलती we है। read John 14:26, यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 26 आयत पढ़ते हैं। but the advocate, the Holy Spirit, welcome the Father, will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. लेकिन मददगार रूहुल को जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। Also we can read Acts 1:8. अमाल पहला बाब 8वें आयत में लिखा है, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. लेकिन जब रूहुल को नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। We can receive the power from the Holy Spirit over sin. हम गुनाहों पर फतहमंदी हासिल कर सकते हैं, कुव्वत पा सकते हैं।
we will receive the power over sickness. अपनी बीमारियों पे कुव्वत पा सकते हैं, We will receive the power over demonic oppression. और हम इब्लीसी तमाम कुव्वतों पर हम कुव्वत हासिल कर सकते हैं। Power over poverty अपनी गुर्बत पे गलबा पा सकते हैं, and power over death. और उन सारी अमवात पर, मौत पर हम गलबा पा सकते हैं। If you may not sure about power over death, if you may not sure about power over death, अगर हमें इस बात का शायद यकीन ना हो कि मौत पर गलबा पाने का यकीन ना हो, then we should read Romans 8:11. फिर हमें पढ़ना चाहिए रोमियो के खत के 8वें बाब की 11वीं आयत पढ़ने की जरूरत है। Yet God raised Jesus to life. God's spirit now lives in you, and He will raise you to life by His spirit. अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिस तरह यीशु ने मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। Because we are victorious by the Holy Spirit. क्योंकि हमें रूह को उसकी कुदरत के वसीला से फतहमंदी मिलती है। If we see 1 John chapter 5 verse 5 to 6, हम यूहन्ना के पहले खत के 5वें बाब की 5वीं और 6वीं आयत पढ़ते हैं। Who is the one who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God, he did not come by water only, but by water and blood, and the Spirit testifies, because the Spirit is the truth. दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया था, यानी यीशु मसीह वो ना फक्त पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। So these verses are proving that we need the power from Holy Spirit to serve the Lord. इन तमाम आयतों से पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाक रूह है जो हमें कुव्वत बख्शता है। As a Christian, we should have the fellowship also. मसीही होते हुए हमारा फर्ज बनता है कि हमारी आपस में रफाकत हो। How we can do the fellowship? हम कैसे रफाकत रख सकते हैं? We have the fellowship in the church. हमें खुदा घर में रफाकत मिलती है। So continuously we should present at the church. हमें खुदा के घर में मुसलसल आने की जरूरत है। If we see Hebrews 10 verse 25, इब्रानियों का खत उसके 10वें बाब की 25 आयत पढ़ते हैं। written, not neglecting to meet together Praise as God. is the habit of the some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. कलाम लिखा है कि और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करे, और जिस कदर उस दिन को नजदीक आते देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। Let us read also Romans 12:5. आए रोमियो का खत 12वें बाब की 5वीं आयत पढ़ते हैं। So it is with Christ body, we are many parts of the body, and we all belong to each other. उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। Hallelujah. This Praise visible God. church is the organization of Jesus Christ. ये जो देखी हुई कलीसिया है ये खुदावंद यीशु मसीह का एक मुनज़्ज़म अदारा है, मुनज़्ज़म जगह है। So in this organization we should gather together, we should worship God, and we can place this church with our attendance. इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर हम सबको जमा होना है, इकट्ठे प्रस्तुत करनी है, इकट्ठे तमजीद करनी है, दुआ करनी है, और इस जगह के में आकर हमने खूब जमा होते रहना है। But it is really sorrow to say that almost 10% church members are active now. अब हम बड़े दुख से कह सकते हैं कि शायद सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो खुदा के घर में आना पसंद करते हैं, And near about 50% church members has no desire. और 50% लोगों की बात यह है कि जो आना ख्वाहिश ही नहीं करते, And बहाने करते हैं, most of the members is stay out of the way. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस रास्ता से बहुत बागी हो चुके हैं। But we were saved to serve.
लेकिन हमें क्या करना है? खुदावंद की तमजीद करनी है और खुदावंद की खिदमत में लगे रहना है। This is not only did God save us to serve, He also gave us a model for the ministry. खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बचाया, उसने हमें बचाया है ताकि हम उसकी खिदमत करें, और उसने एक तरीकाकार बताया है कि हम खुदावंद के काम को आगे लेकर चलें। Let us read Luke 22:27. आइए हम लूका की इंजील को पढ़ते हैं, 22वें बाब की 27वीं आयत। Jesus says, I am among you as one who serves. खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा था या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानद हूँ। Okay, so as a Christian we should have the fellowship always. इसलिए हमें मसीही होते हुए एक दूसरे से रफाकत रखने की जरूरत है। As a Christian we should bear the witness of Christ. Oh, praise God! मसीही होते हुए हमें दूसरों के पास गवाही लेके जाना है। How can we bear our witness? कैसे हम अपनी गवाही दे सकते हैं? By our life and by our word and by our deeds. अपने कामों के वसीला से, अपने किरदार के वसीला से, अपनी कलाम के वसीला से, और जो हमारे अंदर खूबियां हैं उनको उजागर कर सकते हैं। And we should go wherever possible. और हमें इसमें हर तरीके से आगे बढ़ते जाना है। If we read Acts 23:11, आइए हम अमाल किताब पढ़ते हैं। Jesus said to Paul, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." आइए हम पढ़ते हैं अमाल 23 बाब 11वीं आयत में। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगी। Also we should read 2 Timothy 1:8. तीमुथियुस 1:8. पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, Therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म ना कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा। Yes, Matthew 10:32 also we can read. मत्ती की इंजील 10 बाब 32 लिखा है, So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. प्रेज गॉड। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। We should always bear the witness of Jesus Christ in our life. इसलिए हमें हर जगह खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते रहना है। There is very great and interesting things now that we should have love. We should love one another. और इसके साथ साथ एक और बड़ी बात ये है कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी है। Love should be our principle as a Christian. हमारी मसीही जिंदगी में असूल होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत Yes, रखें। as we can see John 13:35. यूहन्ना की इंजील 13वें बाब की 35 आयत हम पढ़ेंगे। Jesus said, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." बस आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। So love is the greatest demonstration of the reality that we Christians are loving one another. मसीही जिंदगी में मोहब्बत जो है इस बात की अक्कासी करती है कि हम मसीही हैं। What is love? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not fraud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoice with the truth. If we see 1 Corinthians 13:4-8, we can see what is love. It is the great deed should be in our life. मोहब्बत साबर है, मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और भूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती,
बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। अजीज बहन भाइयों, पहला कुरिन्थियों 13वें बाब को आप पूरा पढ़ें, ये मोहब्बत का एक सबक है और जीता जाता सबूत है। Hallelujah. As a Christian, we should have the examination in our life. मसीही होते हुए हमारी जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहानात आते हैं। As you see that Jesus himself tempted by the devil. खुदावंद यीशु मसीह की जिंदा मिसाल है कि वो 3 दफा इब्लीस से आजमाया गया। That is why all Christ people may fall in temptation. इसलिए तमाम मसीही लोग जो हैं उनके ऊपर आजमाइशें आ सकती हैं। Temptation is not the sin, जो आजमाइश है ये गुनाह नहीं है, but let Christ Jesus through Holy Spirit do the fighting with you during your temptation. खुदावंद यीशु मसीह को आप इजाजत दें कि ऐसे हालात में, ऐसी आजमाइश में वो आपके साथ मिलकर जंग लड़े। We can read 1 Corinthians 10 verse 13. पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 13वीं आयत पढ़ेंगे। No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। Every examination has its price after the examination. हर इम्तिहान के बाद आपको इनाम मिलता है। If we see James 1:12, याकूब के खत के पहले बाब 12 में लिखा है, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of the life that the Lord has promised to those who love Him. मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया So है। as a Christian, we should always be ready for the examination. सो हमें मसीही होते हुए हर आजमाइश का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। And we have another important things should be in our life, that is faith. अब इसके बाद एक और बड़ी खास बात है और वो है ईमान। Yes, don't let your circumstances get you down. आपके हालात आपको नीचा नहीं दिखा सकते। Always try to learn to live within them. और वो सारे हालात के मुताबिक अपने आप को तैयार करने And should have the realization that God always with you. और इस बात को आपको यकीन होना चाहिए कि हमेशा खुदा आपके साथ है। Let us read Hebrew 11:1. इब्रानियों का खत उसके 11वें बाब पहली आयत में लिखा है, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. प्रेज़ गॉड। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। Mark 11:24. मरकस की इंजील को हम पढ़ते हैं। Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। We cannot please to our Lord without our faith. हम बगैर ईमान के अपने आसमानी बाप को खुश नहीं कर सकते। Hallelujah. Praise God. We should have deep faith and overcoming faith in our life. हमें ऐसा ईमान होना चाहिए कि हम उन तमाम हालात पर गलबा पा सके। Whenever we see our Lord, He is our Lord and we are His servant. हमें इस बात को पता होना चाहिए कि वो हमारा खुदा है और हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। As we are a Christian, He is our Lord, so we should be obedient to our Lord. हम बहैसियत मसीही वो हमारा आसमानी बाप है
और हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं और हमें उसकी ताबे फरमानी करने की जरूरत है। Let us read John 14:23. यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 23 आयत पढ़ेंगे। If anyone loves me, will obey my teaching. ओ प्रेज गॉड। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 23 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। And we should not only listen the word of Lord, but we should always obey the word of God. हमें सिर्फ उसके कलाम को सुनना नहीं है, बल्कि सुनकर उसके कलाम पर अमल भी करना है। Let us read James 1 verse 22. याकूब का खत पहले बाब 22 आयत में लिखा है, Do not merely listen to the Lord and so deceive yourselves. Do what it says. कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। As a Christian, as we should know the rules of Lord, and as an obedient person, we should know the rules and regulation to comply an order or the request. बहसीत मसीही होते हुए हमें खुदा के कानूनों ज़वाबत को जानना और समझना और फिर उस सारे कवानीन की ताबे फरमानी करने की अशद जरूरत है। Let the Christ would be the first place in our life. खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अवली जगह पे होना चाहिए। So dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहन भाइयों, we are the demonstration for our surroundings. हम अपने उस हालात के अंदर लोगों के लिए नमूना बन सकते हैं। Dear brothers and sisters, प्यारे बहन भाइयों, we are the demonstration for others. हम दूसरों के लिए मिसाल हैं। The others are following us. दूसरे लोग हमारे फुटस्टेप पे चलते हैं, हमारे कदमों के मुताबिक चलते हैं। We are the light in this world, हम इस दुनिया का नूर हैं। and we are like salt. हम नमक की तरह हैं। If this is true in our life, अगर ये बात सच्ची है, that means we are belongs to Jesus Christ. इसका मतलब है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नुमाइंदे हैं। Thank you. God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए सब मिल के दुआ करते हैं। आसमानी बाप, आपके जिंदा कलाम के लिए आपका शुक्र हो, आपके मुंह की बातों के लिए आपका शुक्र हो। आपने खुदावंद आज अपने बंदा के मुंह में कलाम डाला है कि किस तौर पे हमने कामयाब मसीही जिंदगी बसर करनी है। हम इन सब बातों के लिए खुदावंद आपका शुक्र हो। हमें दुआ को होना है, हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ना है, पाकरू से मामूर होना है, फेथफुल वफादार रहना है और मुसीबतों दुखों में हर तौर पे आपके साथ वफादारी के साथ जिंदगी बसर करनी है। हम चाहते हैं कि जितने अजीज बहन भाई मसीही जिंदगी में बसर कर रहे हैं वो एक कामयाब रूहानी जिंदगी बसर करें और उनकी जिंदगी में खुदा बड़े बड़े अनोखे और जलाली काम हो। हम आज शाम के लिए, आज दिन के लिए खुदावंद आपका शुक्र करते हैं और चाहते हैं आपके चेहरा का नूर हर एक शख्स पर जलवागिर हो और लोग अपना मुंह खोलकर गवाही दें कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े अनोखे और जलाली काम किए हैं। हम आपका शुक्र करते हैं और आपको मुबारक कहते हैं। हम भाई जेम्स के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिनको खुदावंद आपने आज के कलाम के लिए बाकसरत इस्तेमाल किया है। अपने बंदा को खुदावंद खूब अपनी सलामती मुहैया करना और अपने चेहरा के नूर को जलवा के फरमाना। तमाम समाइन के लिए बरकत की दुआ करते हैं। कोई बीमारी में है, कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, कोई मुसीबत में है, हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से उन सब के लिए रहाई की दुआ करते हैं। आपका शुक्र हो, आपकी ताज़ीम खुदा यीशु मसीह के अलकादर जलाली और पवित्र नाम के वसीला से आमीन। अजीज बहन भाइयों, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। इस वीडियो को सुने और सुनने के बाद एक क्लिक के जरिए अपनी इस उंगली के वसीला से लोगों तक पहुंचाएं। शायद एक रूह इस वीडियो को सुनकर बच जाए और वो आसमानी बादशाह का मेंबर बन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।